बोल, मैं बोल। इधे सर्टिफिकेट दो, जब बोलेगा ये। क्या करंट की व्यवस्था बोल मात्र जा, बोल। चोरी क्यों करी तूने? अगर जॉब पे छुट्टी नहीं देते हैं सर। मैं चोरी क्यों करी तूने? बोल। आ जाओ भाई। सर्टिफिकेट कर दो। और रुको। हाँ भाई बता रहा है उन लोगों बता सच्चाई बता। मेरा मकसद वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। और क्या मकसद है तेरा? तुम मेरे मकसद को नहीं समझ पाओगे। अरे समझेंगे को नहीं, बता तो सही क्या मकसद था, बता। तुम सुन नहीं चाहते हो? हाँ। तो सुनो। मैं और मेरा छोटा भाई हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। फिर क्या हुआ? मैं अपने भाई को रोज सुबह साइकिल से घुमाता और फिर हंसी खुशी अपने काम पर चला जाया करता था। मैं अपना हर काम इतनी ईमानदारी से करता था कि मेरा मालिक भी मुझसे बहुत खुश रहता था। काम बहुत बढ़िया कराया एक दिन शाम को काम से जाने के बाद मैं हर रोज की तरह अपने भाई के साथ खेल रहा था। अचानक से मुझे एक काम आ गया और मेरा भाई मेरे साथ जाने की जिद करने लगा। छोटे, मुझे शाम को किसी काम से बाहर जाना है, आप घर पे रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं छोटे, आप अपने घर पे रहना। नहीं भैया मैं भी चलूँगा। ठीक है, तुम आपके लिए चलेगा। उसकी जिद मानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। भैया भाई, भाई क्या हो गया? भाई, भाई क्या हो गया तुझे? भाई, भाई, भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, इसे एडमिट करना पड़ेगा, जल्दी से मेरे साथ आओ। ठीक है डॉक्टर साहब। एक काम करिए, आप बाहर लीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो होगा मेरे से। परेशान हो। देखिए आपके भाई की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। उस 5 लाख रुपए का इंतजाम करके तो मेरे पास आओ, मैं उसका ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है, जल्द से जल्द कर। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पे पैसे नहीं देखिए डॉक्टर साहब। करना तो होगा। डॉक्टर साहब, देखिए उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपके भाई की जान हमारे हाथों में, अगर तुम चाहते हो कि उसका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए तो प्लीज 5 लाख रुपए डॉक्टर साहब, मेरे भाई बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मेरे भाई का डॉक्टर साहब। कुछ नहीं कर सकता, प्लीज आप समझिए। आप मेरे से ज्यादा अपने भाई की सोचिए। तुम जाओ और पैसों का बंदोबस्त करो जल्द से जल्द। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। आप जाइए, बस 5 लाख रुपए का इंतजाम करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस जाइए। यार 5 लाख रुपए, 5 लाख में यार डॉक्टर ने 5 लाख रुपए लगा के यार। भगवान तू ही कुछ सहारा दिला सकता है। भगवान, भगवान कुछ रास्ता दिखा। भगवान, मालिक साहब मुझे पैसे दे सकते हो। मालिक साहब मुझे पैसे दे सकते हो। साहब मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मुझे 5 लाख रुपए सब जरूरत। साहब मुझे 5 लाख रुपए दे दो। साहब मुझे 5 लाख रुपए दे दो। साहब अब 5 लाख रुपए तो दे दूँ, कल तो तुझे तनख्वाह दी है। अब 5 लाख रुपए कहाँ से ला दूँ भाई? हैं?
थोड़े बहुत पैसे मेरे पास रखता तो तुझे एडवांस भी दे देता। लॉकडाउन अब ऐसे ही चला है भैया। भाई मुझे 5 लाख रुपए की बहुत जरूरत है साहब। अरे मेरी बात सुन, तू किसी और से पैसे ले ले और जब मैं तुझे तनख्वाह दूंगा अगले महीने तब उसको दे दिए भाई, मेरे पे ना पैसे। नहीं साहब मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं सुन ऐसा यार इनकी मेरे भाई की जिंदगी आप क्या हाथ निकाल साहब साहब मेरे भाई की जिंदगी आप क्या हाथ में है साहब। तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मेरे हाथ में तो है पर मेरे पे पैसे चाहिए तो सही। साहब मुझे 5 लाख रुपए दे दो साहब मुझे 5 लाख रुपए दे दो साहब। हम मांगे खड़े हो जाएगा। पहले सारी तनख्वाह ले ले और फिर पैसे। भाई साहब मुझे 5 लाख रुपए सब दे दो भाई साहब मुझे पैसे दे दो भाई साहब मुझे 5 लाख रुपए सब दे दो भाई साहब मुझे थोड़े पैसे दे दो। क्या करेगा पैसे का? भाई साहब मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया भाई साहब मुझे कुछ जरूरत है पैसों की भाई साहब। चल यहाँ ना पैसे वैसे भाई साहब दे दो पैसे भाई साहब 5 लाख रुपए दे दो भाई साहब। यहाँ ना पैसे वैसे निकल यहाँ से। कहाँ से आ जाते भाई साहब मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया भाई साहब मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है भाई साहब मुझे थोड़े पैसे दे दो भाई साहब मुझे पैसे डॉक्टर साहब ठीक है मेरा भाई। डॉक्टर साहब ठीक है मेरा भाई। लेकिन आपके भाई को नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर साहब आपने कही थी मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर साहब। आप बहुत ज्यादा लेट हो गए। डॉक्टर साहब आपने कही थी मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर साहब। नहीं देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा भाई देखिए आप भाई कैसे चलिए। नहीं मैं अपने भाई के दौरे रहूंगा। नहीं मैं अपने भाई के दौरे रहूंगा। नहीं आप समझो मेरी बात। नहीं मैं अपने भाई के दौरे रहूंगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? चल निकल, यहाँ नहीं पैसे। यहाँ नहीं है पैसे वैसे, जाओ भाग यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं पैसे? कहाँ से लाके दो तुम्हें? कहाँ मिले वैसे नहीं चल रहे हैं, ये पैसे मांगने आ जाते हैं। लोगों ने पैसे मांगने का बिजनेस बना रखा। हेलो हाँ भैया, कहाँ हो? अरे क्या हो गया? दुकान के बाहर आना है? हाँ अभी आता हूँ 1 मिनट में। हाँ क्या हो? पूरा खोल ले। भैया भंडार चलना, भंडार
हाँ जी अभी कराता हूँ मैं, 5 लाख रुपए भेज रहा हूँ मैं आपके अकाउंट में, ठीक है। हाँ 1 मिनट का समय दीजिए, बस मैं घर पहुँच गया, बस कराता हूँ। पैसे ये एंटीना, पैसे कहाँ गए? 1 मिनट अभी कॉल करता हूँ मैं आपको। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ जी मैं राहुल डॉक्टर बोल रहा हूँ शिवरा रोड से, मेरे घर में चोरी हो चुकी है। हाँ जी आप जल्दी आ जाइए, जल्दी। हाँ जी आपने बुलाया था? हाँ जी। क्या हुआ बताइए? बताइए क्या हुआ? जी मेरे घर में चोरी हो चुकी है, मैं अभी हॉस्पिटल से आया था, देखा मैंने 5 लाख रुपए रखे थे, उसमें 5 लाख रुपए नहीं है। किस जगह पर चोरी हुई? आइए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। कहाँ पर? ये वो जगह है, और इसमें ये पर्ची पाई है बस। देखना इस पर्ची को जरा। एंटीना? अरे दीवान जी ये तो एंटीना है। बस मुझे यही मिला है, बाकी का सब सामान गायब है। इसे एंटीना क्या मतलब है? लेकिन मजाक कर रहे हो क्या आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं है क्या, ये नहीं था जब कहीं और तो लगे पैसे आपने? नहीं मैंने तो एंटीना का क्या मतलब है? नहीं देखो कोई सबूत तो नहीं है। और मैं भी देखो क्या हाल मचा पड़ा है। तो फिर देखो जरा कुछ और सबूत मिलता है यहाँ पर। कहाँ रखे थे आपने पैसे? जी यहीं रखे थे, जिसमें एंटीना ये निशान पाया है बस मुझे। इधर नीचे देखो। कुछ मिला सतेंद्र? नहीं जी। किस समय हुई है वारदात? पता नहीं जी, मैं अभी चौक पे से आया, ये नहीं पता, आते ही घर में पहले पैसे सतेंद्र आपको पता कैसे चला? मैंने आके चेक करे क्योंकि मुझे अकाउंट में किसी के ट्रांसफर करने थे पैसे। अब एक काम हो सतेंद्र, इनकी एफआईआर दर्ज करें। ठीक है चलो। आप क्या एफआईआर दर्ज करते हैं, हम स्टेशन में जाके जितनी जैसे भी होगा कार्रवाई करें, जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जी सतेंद्र आओ। आपके एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ओके। आज 10 मिनट में ठीक है मैं हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब मैं जो है अपनी दुकान पर ले रहा था और कल जो है दुकान में चोरी हो गई और चोरी होगी? सारी रकम ले गए। कितनी रकम थी आपके पास? मैं तो जो है बाजार में पेमेंट करने के लिए पैसे रखे थे, सारी ले गए और ये चीज छोड़ के ये क्या है? एंटीना। ये क्या एंटीना का क्या मसला है? ये क्या देख रहे हो? ये एंटीना का क्या मसला है? मेरी भी समझ पर बाहर चीट सी लग रही है, तो मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। एंटीना नाम की चिट यहाँ पहले नहीं थी और जब रकम चुक गई ये चिट छोड़ दिया। तो कितने पैसे चोरी हुए हैं? कितने नकदी चोरी हुई है? मैं बता 50,000 रुपये की। मेरा दिमाग बड़ा खराब है। अब क्या करोगे? जरा देखना है तो सबूत तो नहीं है। नहीं रखोगे।
सुरेंद्र यहाँ तो कुछ और है नहीं जी। इनके आप दर्द करो। सर मैं विशाल अरोड़ा बोल रहा हूँ। सर मेरी दुकान में चोरी हो गई है और चोर आए थे, मेरी दुकान पे पर्ची छोड़ा गया है एंटीने के नाम से। सर आप जल्दी आ जाइए, मैं परेशान हूँ। ये रख लो दुकान। ये विशाल अरोड़ा। हाँ जी सर मैं ही हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? सर एक लड़का आया था, मेरे से कहने लगा भंडारा चल रहा है खाना। मैं खाना खाने गया, इसलिए मैं खाना खा के देखा तो यहाँ पे गले में छोड़ गया, कुछ भी नहीं रहता, सारे पैसे मेरे सब चुरा लिए। चुरा लिया। और ये पर्ची छोड़ गया एंटीने के नाम से। यहाँ भी एंटीना मिला है। ये क्या ये चक्कर एंटीना का? तो बर्बाद हो गए। जहाँ भी जा रहे हैं चोरी हो रही है। सब ये चोरी हो गई, एंटीना सब है। कुछ चला गया। देख रहे हैं कुछ और सबूत तो नहीं है। और कहाँ का चोरी हुई है? बस पैसों की चोरी हुई है। चोरी हुई है, सर जो सामान रखे थे, फोन दूसरे छोटे वाला फोन रखा था, वो भी चोरी कर दिया। एंटीना ने नाक में दम कर रखा है। और चलो, भी चोरी चलो। अरे एक कहीं और फोन आ रहा है यार। ठीक है, आपकी FIR दर्ज कर दी गई है। ठीक है, जैसे भी होगा बता जल्दी दिया होता है वो पता करें। चलो। ठीक परेशान। ये है क्या वो दुकान? यही है। आइए। हाँ जी दादा जी, क्या हुआ? दीवान जी दिन दहाड़े चोरी हो गई और सारा माल ले गए, गले का सारा पैसा निकाल के ले गए। क्या ले गए हैं? ना इसमें से क्या निकला है, ये निकला है। ये छोड़ के गए हैं बस। ये एंटीना, ये क्या हो रहा है? क्या सब मतलब जगह एंटीना एंटीना। हर जगह मतलब कि जहाँ देखो वहीं एंटीना एंटीना। ये एंटीना चोर है कौन? भाई लाला जी, और क्या पानी की चोरी हुई है? नहीं गले वाले जितना के आसपास सब चला गया। सुनने क्या पता चोरी नहीं पता अगले भी चलो वही फोन करे तो हर जगह चोरी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। कल भी चोरी हुई थी, छोड़ दो भी होगी। चलो, में दम कर रखा है साहब। लगाओ उस पर्ची को। अकाउंट एंटीना मेरे बैंक में 50,000 रुपये। जो भी है मामला सुनो। मेरे खाते में 50 लाख एंटीना अपने बंदे का नाश कर दो। जो भी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र मूड खराब कर रखा। एंटीना एंटीना अरे एंटीना, जहाँ भी देखो ये एंटीना क्या रहा है इसका। हम तो यूं ही समझ ये पकड़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि सीबीआई का केस चला गया तो पुलिस को पता नहीं बेइज्जती हो जाएगी। सर हमें पकड़ना है। इसे पकड़ना पड़ेगा। इन्हें पूरे शहर में जहाँ भी देखो चोरी में एंटीना एंटीना, क्या मतलब है? हमें चीज समझ नहीं आ रहा। ये एंटीना है क्या चीज, क्या हमें न्यूज़ नहीं आ रहा यार। क्या है इसका? इसे पकड़ना पड़ेगा। ये कौन है? ये कौन है? अरे कौन है? कौन है तू? आप दिल रहूँगा। हाँ क्या हुआ? कौन है तू? मैं एंटीना की तलाश है ना। हाँ तलाश है। मैं जानता है एंटीना के बारे में। मैं हूँ एंटीना। मैं मजाक कर रहा है। चल 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 चल। एंटीना है तू? मैं हूँ एंटीना। क्या बोल रहा है? एंटीना है तू? मैंने डॉक्टर के यहाँ चोरी करी, बिजनेसमैन के यहाँ चोरी करी। गाड़ी पकड़ो इसे। पकड़ो। इसी तरीके से मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसी तरीके से मैंने सारे पैसे गरीबों में बांट दिए। देखा इसका काम तो देखता पर तरीका गलत है, उसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ा, इसे नहीं छोड़ा तो समाज में नहीं छोड़ने का है। हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं तो हमें एक काम कर सकते हैं, इसकी सजा कम कर कोर्ट में अपील करेंगे ताकि ये कम से कम सजा हो। एंटीना तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कोर्ट में अपील हम करेंगे। इनकी सजा तो मेरे को मिलेगी, पर हम सिफारिश करेंगे कोर्ट से कि तुम्हें थोड़ी सजा कम मिल जाए। और एक उन्हें खुद सरेंडर करा है, इसलिए हम कम से कम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो। आप फिक्र मत करो, आप जल्दी छूट जाओगे। चलो सुरेंद्र, चलो सर। उसने जो भी किया मजबूरी में किया और यह देखते हुए उसकी सज़ा कम कर दी गई। किसी भी इंसान को अपना कल नहीं भूलना चाहिए। जिससे जो भी मदद हो सके मजबूर इंसान की मदद करनी चाहिए ताकि कोई इंसान ऐसा बनने की ना सोचे। इस भीड़ भरी दुनिया में इंसानियत कहीं खो सी गई है।